नमस्कार, राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। ओसिया में मुख्यमंत्री की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार ओसिया पहुंचे और 416 करोड़ रुपए के 111 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 41 कार्यों का शिलान्यास और 70 का लोकार्पण हुआ। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र का विकास तेज होगा। सीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि सरकार गुंडागर्दी व भ्रष्टाचार पर सख्ती करेगी। किसानों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने की भी बात कही गई है, तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर देख लेते हैं। कोटा में जल्द मिलेंगे पीएनजी कनेक्शन। कोटा शहर के करीब 70,000 परिवारों को जल्द पाइपलाइन गैस सुविधा मिलने वाली है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने कई इलाकों में नेटवर्क तैयार कर लिया है। प्रशासन ने तैयार क्षेत्रों में प्राथमिकता से कनेक्शन देने के लिए निर्देश दिए हैं। इससे लोगों को सिलेंडर भरवाने की परेशानी खत्म होगी। पाइपलाइन गैस सस्ती, सुरक्षित और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। और अगली खबर देखिए आ रही है। जयपुर में स्कूल का समय बदला। भीषण गर्मी को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। नई व्यवस्था 27 अप्रैल से लागू होगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली सावधान करने वाली खबर आ रही है। 7 दवाओं की बिक्री पर रोक। राजस्थान में दवा विभाग ने जांच के बाद 7 दवाओं को मानक के अनुरूप नहीं पाया है। इसमें एंटीबायोटिक, खांसी, एलर्जी और पेट की दवाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने सभी जिलों को इन दवाओं का स्टॉक तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। कुछ दवाओं में असर कम पाया गया है, जबकि कुछ गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। इससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और अगली खबर देख लेते हैं। सोलर योजना से बिजली बिल हो गया जीरो। राजस्थान में रूफटॉप सोलर योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब तक 2,45,000 से ज्यादा सोलर संयंत्र लग चुके हैं। इससे 1,44,000 उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य हो गया है। राज्य अब सोलर इंस्टॉलेशन में देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हर दिन करीब 700 नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। यह योजना बिजली बचत और आत्मनिर्भरता बढ़ा रही है। और अगली बहुत अच्छी खबर है पशुपालकों के लिए। पशुओं का टीकाकरण अभियान शुरू। प्रतापगढ़ जिले में पशुपालन विभाग ने खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 15 मई तक 4,85,500 पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। अब तक 1,20,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर यह काम कर रही हैं। इससे पशुधन को बीमारी से बचाने में मदद मिलेगी। और अगली खबर देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने श्रीगंगानगर के सरकारी स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया। जांच में कई शिक्षक बिना अनुमति अनुपस्थित मिले। एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बिना अवकाश स्वीकृत के गैर हाजिर पाए गए। मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गांवों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। और अगली खबर देख लेते हैं। भीलवाड़ा में नए बाईपास का रास्ता साफ। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में सबलपुरा से मंगरोप तक बाईपास सड़क परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण अधिसूचना जारी हुई है। अब इस जमीन की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी। किसान 60 दिन में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि इस परियोजना से किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं होगा। और अगली खबर है। उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान तीसरे स्थान पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान ने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बड़े राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। यह राज्य की बेहतर व्यवस्था, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हित में किए गए कार्यों का परिणाम माना जा रहा है। मंत्री सुमित गोदारे ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सुधार कर रही है। और अगली खबर देख लेते हैं। जोधपुर में बनेगा वंदे भारत डिपो। जोधपुर के भगत की कोठी में देश का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ आधुनिक तरीकों से ट्रेनों की मरम्मत और रखरखाव होगा। पहले चरण का काम जून 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इससे राजस्थान रेलवे क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। और अगली खबर देख लेते हैं। बीकानेर में अनोखा स्वास्थ्य संदेश। बीकानेर में एक किसान व्यवसायी ने अपनी जमीन पर विशाल स्वास्तिक बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह निर्माण 2011 में किया गया था। इसका उद्देश्य धरती माँ के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाना है। यह अनोखी रचना अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और पर्यावरण बचाने का संदेश दे रही है। और अगली खबर आ रही है। स्कूटी हादसे से खुला ड्रग रैकेट। बीकानेर के पूगल क्षेत्र में नीलगाय से टकराकर स्कूटी सवार घायल हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्कूटी की डिग्गी से
14 किलो हेरोइन बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शुरुआती जांच में यह खेप सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई होने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर आ रही है, जो लोग 4 धाम यात्रा के लिए जाने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। 4 धाम यात्रा से पहले राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए सलाह जारी की है। ऊंचाई और मौसम के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यात्रियों को पहले स्वास्थ्य जांच कराने, जरूरी दवाइयां साथ रखने, पर्याप्त पानी पीने और आराम करते हुए यात्रा करने को कहा गया है। हृदय, अस्थमा, बीपी और डायबिटीज मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अगली खबर देख लेते हैं, आंगनबाड़ी राशन वितरण हाईटेक। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन वितरण अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो रहा है। इससे लाभार्थियों को लाइन में लगने या अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल कैमरे से पहचान होते ही राशन मिल जाएगा। जिले में 55,000 से ज्यादा लाभार्थियों में से 53,000 लोगों की फेस मैचिंग पूरी हो चुकी है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और अगली खबर देखते हैं, महिला आरक्षण पर कांग्रेस का हमला। राजस्थान कांग्रेस ने महिला आरक्षण मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण को जनगणना और परसीमन में उलझा दिया है, जिससे महिलाओं को 2029 तक लाभ मिलना मुश्किल है। कांग्रेस ने कहा कि वह शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और तुरंत लागू करने की मांग करती है। और अगली खबर देख लेते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने बयान को लोकतंत्र और जनता के जनादेश का अपमान बताया। दोनों नेताओं ने खड़गे से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। भाजपा ने इसे अनुचित भाषा बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। और अगली खबर आ रही है, मिड डे मील की सघन जांच। भीलवाड़ा जिले में 23 और 24 अप्रैल को स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में मिड डे मील की सघन जांच होगी। जिला कलेक्टर ने भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न उपयोग और व्यवस्था की निगरानी के आदेश दिए हैं। गड़बड़ी, चोरी या अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सुबह से निरीक्षण कर शाम तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। और अगली खबर है, ओपन स्कूल के छात्रों को झटका। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में इस बार 14,122 छात्रों के आवेदन निरस्त हो गए हैं। इसमें 10वीं के 8,313 और 12वीं के 5,809 छात्र शामिल हैं। विद्यार्थियों को यह जानकारी तब मिली जब वे परमिशन लेटर लेने पहुंचे। आवेदन जन्मतिथि, नाम और आधार कार्ड में त्रुटियों के कारण रिजेक्ट हुए। छात्रों ने समय पर सूचना नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। अगर समय पर सूचना मिल जाती तो छात्र अपना करेक्शन कर सकते थे। और अगली खबर है, किसानों की 665 करोड़ राशि टली। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त के तहत 66 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन राशि हस्तांतरण फिलहाल टाल दिया गया है। यह कार्यक्रम ओसिया में होना था। प्रशासन ने कहा कि बाकी कार्यक्रम तय समय पर होंगे। अब किसानों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। सरकार जल्द ही अगली तिथि घोषित कर सकती है। अगली बहुत अच्छी खबर है, नागौर के छात्रों ने बनाया रोबोट। नागौर के कुचेरा कस्बे के 2 छात्रों ने रक्षक 01 नाम का आधुनिक रोबोट बनाया है। 9वीं के यश शर्मा और 11वीं के नीरज सैनी ने इसे पाइथन, 3D प्रिंटिंग और AI तकनीक से तैयार किया है। यह रोबोट इंसान जैसी आंखों से देख सकता है, बात कर सकता है और सुरक्षा निगरानी कर सकता है। यह उपलब्धि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट करना भी इसमें मत भूलिएगा। हमें यह भी बताइएगा आप किस शहर से हमारी खबरों को देखते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।